वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। गाइस मैं आज बात करने वाला हूँ, कंपनी सही है या आज़ाद वीज़ा सही है। कंपनी में ज़्यादा फायदा है या आज़ाद वीज़ा में फ़ायदा है, और कंपनी में कितना पैसा लगता है कतर आने में, और आज़ाद वीज़ा में कितना पैसा लगता है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, तब भी आप लोग को टिप्स बाई टिप्स में समझाता हूँ आपको किस तरीके से और किस में फ़ायदा ज़्यादा, आज़ाद में फ़ायदा है या तो उसमें आज़ाद कंपनी में फ़ायदा है। तो मैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कंपनी में। कंपनी में अब आप आ जाते हो 60,000 रुपया लगा के, इंडिया का 80,000 रुपये लगा के यहाँ पर आ जाते हो। तो उसके बाद यहाँ पर आप कंपनी में आ जाते हो। कंपनी में काम रहेगा आप कंपनी में या नहीं रहेगा, पर कंपनी आपको सैलरी देगी टाइम से। 2-4 दिन, 5 दिन, महीना, 15 दिन आगे पीछे हो सकता है, पर सैलरी आपको कंपनी देगा। अगर तुम आज़ाद वीज़ा में आ जाते हो, 3 लाख 4 लाख लगा के आ जाते हो, कंपनी में कितना लगता है? 60-70 हज़ार लगता है। और आज़ाद वीज़ा में आ जाते हो 3 से 4 लाख रुपये आपका लगेगा टोटल खर्चा। अगर कंपनी में आ जाते हो 60,000 रुपये लगा के, 70,000 रुपये लगा के, कंपनी के पास काम है या नहीं, पर वो आपको काम देगा और सैलरी भी देगा। काम होगा हो या ना हो, आपको सैलरी टाइम पे मिलेगा, पर आगे पीछे हो सकता है। और आज़ाद वीज़ा में 3 से 4 लाख लगा के आते हो, 2.5 लाख लगा के आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको काम ढूंढना होता है। काम ढूंढना होगा, काम करोगे तब आपको सैलरी मिलेगी। और रूम का खर्चा आपका है, और खाने खर्चा आपका है, आईडी खर्चा आपका है, और जो कपिल आपका होगा, जो उसका महीने का 500-400 जो दोगे, जो एग्रीमेंट हुआ होगा उस पर, वो आपका खर्चा है। ये सारे खर्चे हैं आज़ाद वीज़ा के। आज़ाद वीज़ा खर्चे का रूम खर्चा है, खाने का खर्चा है, और जो इत्तेफाक होगा महीने का 300-400 रियाल उसके ऊपर, और दूसरा आईडी का। यानी ये सारे खर्चा है आपको है। अगर आपका काम चलता है तो ये सारे आप 15 दिन के काम करके पैसा बचा भी सकते हो, और आईडी बनवा सकते हो, रूम भाड़ा, जितना खर्चा हमने आपको बताया सारा चीज़ आप निकाल सकते हो। अगर काम नहीं चल रहा है तो जो 400-500 रियाल जो महीने का हुआ होगा, या जो साल का होगा 3,000 रियाल 4,000 रियाल जो इत्तेफाक हुआ होगा आपके कंपनी से, आपके कपिल से। और दूसरी चीज़ रूम का जो है भाड़ा। तो ये सारे चीज़ काम चल गया तो भाई का आज़ाद वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आज़ाद में काम नहीं चल रहा है, आज़ाद का काम नहीं मिल रहा है, या काम स्लो है किसी वजह से, या बिल्कुल ख़राब काम चल रहा है, तो भाई बहुत भारी पड़ जाता है आज़ाद में। क्योंकि काम नहीं मिलेगा। काम सबसे पहले आपको टेंशन में रहना पड़ेगा, 24 घंटे काम मिले कहाँ से। काम मिल गया, उसके बाद काम करोगे तो आपको पैसा तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि आज़ाद में काम मिल रहा है तो भाई एक हफ्ते में आप कमा सकते हो 4,000 रियाल, 3,000 रियाल एक हफ्ते में कमा सकते हो। अगर काम नहीं चल रहा है तो भाई 500 भी रियाल महीने में नहीं कमा पाओगे आप। काम सेटिंग नहीं है और काम नहीं मिल रहा है आपको, तो 500 रियाल भी महीने में नहीं कमा सकते हो। अगर आपका काम चल गया तो 5,000 रियाल, 4,000 रियाल एक हफ्ते में कमा सकते हो। अच्छे से काम आपका सेटिंग हो गया और अच्छा काम आपको मालूम है, जानकारी है। और कंपनी में है, अगर कंपनी में आते हो तो भाई आपको यहाँ पर यहाँ आज कंपनी पहुँच जाती है तो आपकी सैलरी चालू, और जब तक यहाँ पर रहोगे आपकी सैलरी चालू रहेगी, काम है या नहीं, पर कंपनी वाला आपको सैलरी टाइम पे देगा। और हो सकता है आगे पीछे 2-4 दिन हो जाए। और बहुत सी कंपनी ऐसी है जो सैलरी भी नहीं देती हैं, काम करा के और खुरुच मार के बंदों को भेज देती हैं। यानी कि और बहुत से लोग परेशान हैं ऐसी कंपनियों से जो सैलरी नहीं दे रही है, काम करा रहे, ओवर टाइम करा रहे, फिर भी उनको सैलरी नहीं मिल रही। तो आज़ाद में आने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और नुकसान भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान ये है कि अगर आपको काम नहीं मिलेगा, काम नहीं है कतर के अंदर या यहाँ पर काम नहीं है, तो भाई आप इतना ज़्यादा खर्चा कहाँ से भरोगे? रूम का, खाने का, और जो कपिल का होगा, जो आईडी का होगा, साल का, कैसे ये सब एडजस्ट करोगे? जिनका काम सेटिंग वो लोग एडजस्ट कर सकते हैं, जिनका काम नहीं है भाई तो वो लोग बिल्कुल आज़ाद वीज़ा में ना आए, मेरा सीधा मानना है। अगर आप कंपनी में आ रहे हो, 1,000 पगार सैलरी है, या 12 सैलरी, या 15 सैलरी, या 3,000 सैलरी, पर सैलरी आपको टाइम से मिलेगा। यानी कि अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, काम सेटिंग है, तभी आज़ाद वीज़ा में आना। अगर आपका काम नए से कतर आ रहे हो, कुछ भी नहीं पता आपको, और आज़ाद वीज़ा में आने के लिए सोच रहे हो, तो बिल्कुल ना आए। सबसे पहले आप कंपनी में आए या किसी और काम में आए, यहाँ पर पहले जानकारी करें, अपना काम पकड़ें और लोगों से पहचान करें। उसके बाद जो दोबारा जाके छुट्टी आए भाई, उसमें फिर आज़ाद वीज़ा में आप अपना चिन्ह करा सकते हैं। नहीं आप यहाँ से दूसरा वीज़ा ले जाके आज़ाद वीज़ा में आ सकते हो। फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान भी बहुत ज़्यादा। नुकसान ये है कि आज़ाद वीज़ा में इस टाइम काम बहुत ज़्यादा स्लो है, और जितने लोग कतर में हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है कतर में जो आज़ाद वीज़ा वाले हैं। और कंपनी वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सारी कंपनी बंद हो चुकी हैं।
तो भाई ये छोटी सी वीडियो है आप लोग के लिए जानकारी के लिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे